खाटू श्याम बाबा की कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मोरवी के पुत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां और श्री कृष्ण से सीखी। बर्बरीक ने माता दुर्गा की घोर तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया तथा माता दुर्गा से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। यह सब बर्बरीक की माता के द्वारा सिखाई गई शिक्षा का ही फल था। अग्निदेव ने भी प्रसन्न होकर बर्बरीक को धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ थे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माता मोरवी से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तो मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। फिर बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुनीड़ में आ जाएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को अपने बाण से भेद कर दिखाओ। वे दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणीर से एक बाण निकाला और मां दुर्गा को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ की सभी पत्तों को वेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेद देंगे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया और कहा कि युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ देगा।
श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन पर अडिग रहे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। तब से बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाने लगा। खाटू श्याम बाबा अर्थात बर्बरीक का मंदिर राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित है। श्री कृष्ण के वचन के अनुसार इस कलयुग में खाटू श्याम के बाबा की पूजा की जाती है और ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।